अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके बारे में हम सभी को मालूमात नहीं होती। अपने शहर में, अपने इलाके में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हमको इल्म नहीं होता, जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी और ऐसे ही न जाने कितने ही केस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो इस चैनल पे आने वाले वक्त में आपको इस दुनिया भर के केसेस के बारे में मालूमात दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़, बहुत ही खूबसूरत। एक ऐसी लड़की जो मैक्सिको में रहती थी। कहानी है न्यू मैक्सिको की। न्यू मैक्सिको में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था तारा कैलिको। फैमिली में एक वालिद जो कि सुतेले थे और एक वालिदा थी। वालिद तो सुतेले थे, लेकिन वो अपनी बेटी तारा से बेहद मोहब्बत करते थे। तारा को बाइक चलाने का बेहद शौक़ था, तो उसके वालिद ने उसे एक स्कूटी दिला रखी थी और वो उसी स्कूटी पे अपने कॉलेज जाया करती थी। उसकी रोज़ की रूटीन थी, वो अपनी बाइक पे कॉलेज जाया करती थी और अक्सर उसकी वालिदा, जिनका नाम पैटी ड्योल था, वो अक्सर अपनी बेटी तारा के साथ बाइक के पीछे बैठ के जाया करती थी। और अक्सर उसकी वालिदा ने, तारा की वालिदा ने, उनको ये एहसास हुआ कि अक्सर उनका कोई पीछा करता है। तो तारा की वालिदा ने इसी डर से तारा के साथ बाइक पे जाने से एक दिन उसको इनकार कर दिया। तो उसके बाद तारा अपनी बाइक पे अकेली कॉलेज जाया करती थी और तारा की वालिदा पैटी ड्योल तारा को कहा करती थी कि अपने पास कुछ ऐसी चीज़ रख लो, कुछ ऐसी स्प्रे रख लो कि खुदा न खास्ता अगर कभी रास्ते में कोई ऐसी मुश्किल पेश आए तो तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग सकती हो। लेकिन तारा अपनी वालिदा की इस बातों को अक्सर मजाक में ले लिया करती थी और उनकी बातों पे अमल नहीं करती थी। तो बात है 20 सितंबर 1988 की। सुबह के 9:30 बजे का वक्त था। तारा ने अपनी वालिदा से कहा कि आज मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जा रही हूँ और मैं 12:30 बजे तक वापस लौट आऊँगी। तो उसने अपनी वालिदा को अपनी लोकेशन बताई और अपने रास्ते का बताया कि मैं इस रास्ते से जा रही हूँ और अगर मैं 12:30 तक वापस ना आई तो आप मेरा पता कर लीजिएगा। तो ये कहकर तारा अपने घर से निकल जाती है। 12:30 बजे का टाइम हो जाता है, लेकिन तारा अभी तक घर नहीं आती। उन वक्तों में मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। तारा अपने साथ एक अपनी मैकबुक, अपने हेडफोन और एक डायरी वो अपने साथ लेकर गई थी अपनी स्कूटी पे। तो तारा का इंतज़ार करते करते दिन के 1 बजे का टाइम हो जाता है, लेकिन तारा का अभी तक कोई अता पता नहीं होता। शाम को जब वालिद उसके घर आते हैं तो तारा की वालिदा पैटी ड्योल अपने हस्बैंड को बताती हैं कि तारा ऐसे ऐसे कहकर गई थी और उसने 12:30 वापस आने का कहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी। तारा की वालिदा और उसके वालिद तारा की तलाश करने के लिए घर से निकल जाते हैं और तलाश करते करते सारा दिन बीत जाता है। शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक तारा का कोई पता नहीं था। तो उसके वालिद और वालिदा परेशान होकर न्यू मैक्सिको में जिस जगह पर वो रहते थे अपने करीबी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ पे तारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तारा की वालिदा पैटी ड्योल पुलिस वालों को सारी जानकारी बताती है कि तारा ऐसे ऐसे कहकर घर से गई थी। तारा की वालिदा ने पुलिस वालों को बताया कि उसने 12:30 आने का कहा था, लेकिन सारा दिन बीत गया और अभी तारा का कोई अता पता नहीं है। पुलिस वालों ने तारा के वालिद और उसकी वालिदा को लिया और उसी रोड पर चले गए जहाँ से तारा ने जाने का बताया था। काफ़ी देर गुजरने के बाद रोड किनारे तारा का एक मैकबुक और उसकी कैसेट मिलती है और उसी के करीब तारा की बाइक के निशान थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि तारा को किडनैप किया गया है, तारा के साथ यहाँ पे ज़बरदस्ती की गई है। तो यहाँ से जाहिर हो गया कि तारा को किडनैप किया गया है।
पुलिस अपनी छानबीन शुरू रखती है, लेकिन तारा का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीना गुजर जाता है, लेकिन तारा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। एक महीना गुजरने के कुछ अरसे बाद 6 विटनेस सामने आते हैं, जिनका कहना था कि 20 सितंबर 1988 को सुबह 11:45 पर तारा को इसी रोड पर देखा गया था और तारा की बाइक के पीछे एक वाइट कलर की वैन थी जो कि स्लो उसका पीछा कर रही थी। उसके बाद तारा का कोई पता नहीं। तारा को ढूंढते ढूंढते 9 महीने बीत गए। 9 महीनों के बाद कहानी एक नया जन्म लेती है। 15 जून 1989 को मैक्सिको से दूर अमेरिका में एक शहर है फ्लोरिडा। वहाँ पे एक लेडी रहा करती थी। वो अक्सर अपने करीबी ग्रोसरी स्टोर पे अपनी ग्रोसरी का सामान लेने जाया करती थी। एक दिन वो लेडी ग्रोसरी स्टोर पर गई, उसने अपनी ग्रोसरी का सामान लिया और वापस अपनी पार्किंग लॉट में आती है तो पार्किंग लॉट में उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जो कि ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। वो पिक्चर देखकर बहुत हैरान होती है और उसको उस पिक्चर में बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है। उस पिक्चर में एक लड़की थी जिसके मुंह पर कुछ बांधा गया था कपड़े से, उसका मुंह ढका गया था और उसकी बैक साइड पे एक बच्चा था। और ये पिक्चर देखकर साफ जाहिर होता था कि इन दोनों को किडनैप किया गया है। उस लेडी को बहुत अजीब लगता है और वो अपने फ्लोरिडा में अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर इस पिक्चर को दिखाती है और कहती है कि इसकी छानबीन की जाए। अमेरिका के फ्लोरिडा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। कुछ देर गुजरने के बाद वहीं के एक चैनल में, इंटरव्यू चैनल में, वो पिक्चर दिखाई दी जाती है। पुलिस वहाँ पे वो पिक्चर देती है कि कोई भी इनके बारे में बताए। तारा की वालिदा पैटी डियोल के कुछ जानकार थे, अमेरिका फ्लोरिडा में रहते थे। वो ये पिक्चर को देखते हैं जबकि उनको पता था कि पैटी डियोल की बेटी तारा किडनैप हो चुकी है। तो पैटी डियोल के जानने वालों ने पैटी डियोल को पिक्चर दिखाई। तो पिक्चर देखने के बाद पैटी डियोल समझ गई, उनको समझ आ गई कि ये मेरी ही बेटी है। वो उसको पहचान लेते हैं। वो अपने न्यू मैक्सिको पुलिस में ये पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं इसकी छानबीन की जाए। न्यू मैक्सिको की पुलिस अब अमेरिका फ्लोरिडा की पुलिस को कांटेक्ट करती है और उनसे इस छानबीन के बारे में पूछती है। फ्लोरिडा की पुलिस ने छानबीन की और उनको पता चला कि इसी 1988 में मई के महीने में एक माइक हेनली नाम का बच्चा भी गायब हुआ था। और जब उसकी फैमिली के बारे में पता किया गया तो उनको ये पिक्चर दिखाई दी, तो उन्होंने वो पिक्चर में अपने बेटे को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये माइक हेनली है। तो इस बात से पता चलता है कि माइक हेनली और तारा को किडनैप करने वाला कोई एक ही शख्स है या एक ही गैंग है जिन्होंने इनका किडनैप किया है। तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता, कोई भी सबूत हाथ नहीं आता। सालों बीतते जाते हैं। काफ़ी साल बीतने के बाद अमेरिका की पुलिस के हाथ एक और पिक्चर लगती है जिसमें साफ जाहिर था कि एक ट्रेन में पिक्चर ली गई है। उस पिक्चर में एक लड़की जिसको न्यूड दिखाया गया है और उसी ट्रेन में एक आदमी बैठा है 30 से 35 साल की उम्र का और उसके साथ एक और लड़की है। तो साफ जाहिर होता था कि इन दोनों लड़कियों को किडनैप किया गया है। तो उसकी भी छानबीन की जाती है, लेकिन कोई अता पता नहीं होता। उस आदमी के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। पुलिस ने 2019 में इस किडनैपिंग के केस पे $20,000 का इनाम रखा और कहा कि जो भी शख्स तारा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा या कोई भी सबूत देगा, कोई भी जानकारी देगा, तो उसको ये $20,000 का इनाम दिया जाएगा। जब तारा किडनैप हुई थी तो उसकी उम्र 19 साल थी। 34 ईयर्स गुजर गए, लेकिन तारा का कोई पता नहीं आज तक। अगर 19 प्लस 34 ईयर किए जाएं तो अगर आज तारा ज़िंदा है तो उसकी एज 53 ईयर्स ओल्ड है। वो 53 साल की हो चुकी होगी। आज भी तारा का कोई सुराग नहीं है
और पुलिस ने आज भी इस केस पर इनाम रखा हुआ है। तारा ज़िंदा है या नहीं किसी को नहीं मालूम। वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, कोई भी नहीं जानता। तो ये कहानी थी न्यू मैक्सिको की। ये एक मिस्ट्री है, किडनैपिंग की मिस्ट्री है, जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता। और अगर आप में से किसी को इस बारे में जानकारी हो तो न्यू मैक्सिको की पुलिस के साथ कांटेक्ट कीजिए और उनको इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। तो ऐसे ही आने वाले वक्तों में आपको ऐसी ही कहानियाँ बताई जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट आपके लिए एक और कहानी लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।